दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स खजाना और मैं हूं आप सभी का होस्ट पिंका निवाडा। और आज हम जिस कॉमिक्स का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम है डोगा जेल में। चलिए शुरू करते हैं। सूरज डोगा पर हुए बुलेटमैन के हमले के बाद भी बीपी की ओर से लापरवाह था। बुलेटमैन मुझे क्यों मारना चाहता था, अभी भी मुझे इसका जवाब नहीं मिला है। मैंने जवाब उससे लिया भी नहीं, क्योंकि डोगा से खार खाया हर अपराधी उसकी मौत चाहता है। बुलेटमैन अकेला ही था या उसे किसी ने भेजा है? आने वाले समय में मुझे इसका पता चल जाएगा। अगर किसी ने उसे भेजा था तो वो औरों को भी भेजेगा, क्योंकि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अरे मोहर सिंह, तुम कब आए? अब इसे मुझे दे दो। नाश्ता लेकर तो मैं इसी समय आता हूँ सूरज, लेकिन तुम बेंच प्रेस एक्सरसाइज के अलावा भी कहीं खोए हुए थे। तुम तो जानते ही हो मोहर सिंह कि मैं दोहरी जिंदगी जीता हूँ। मेरी एक जिंदगी में दिन है तो दूसरी में रात। दिन भी मुझे अपनाना चाहता है, छोड़ना रात भी नहीं चाहती। कभी कभी दिन और रात के चक्कर में उलझ जाता हूँ। तुम नाश्ता करो। ये क्या है? ये एंकर गन का मिनिएचर है सूरज। इसके अंदर पिस्टल की तरह 7 चैम्बर बने हैं। इसका लीवर पुश करते ही इसका अगला भाग तुरंत खुलेगा और एक एंकर गोली की तरह दगेगा। उसके रहते अब डोगा को कहीं ऊंचाई पर पहुंचने या भागते अपराधियों को रोकने के लिए भारी भरकम एंकर गन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम 7 बार इसके विभिन्न प्रयोग कर सकते हो। ये हैंड ग्रेनेड की तरह कहीं भी टांगी जा सकती है और इसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया है सूरज। ये तो कमाल की चीज बनाई है तुमने। कमाल की चीज था टैटू किलर भी। आज मुंबई की सड़कों पर दिवाली मनाने आया था। आतिशबाजी भी खतरनाक लाया था। ऐसी आतिशबाजी देखकर डोगा बहुत खुश होगा। डोगा को ही तो दिखाने आया हूँ ये आतिशबाजी। क्या डोगा आ गया था? ये हाथ तो उसी का था, करतब भी उसी का था। बिल्कुल आ गया था डोगा। थोड़ी आतिशबाजी तू भी देख टैटू किलर। ओह, आ गया डोगा। बम के इसी धमाके ने टैटू किलर के रास्ते में गड्ढा बना दिया था, मगर टैटू किलर ऐसी बाधाएं पार करना जानता था। आ डोगा, रोक मुझे। आजा डोगा, जल्दी आ। मोहर सिंह के इस मिनिएचर एंकर गन को इस्तेमाल करने के ये सबसे बढ़िया क्षण है। वाह, ये तो गोली की तरह चलती है और बाज की तरह शिकार को जकड़ती है। कहाँ गया टैटू किलर? आतिशबाजी नहीं दिखाएगा? दिखाऊंगा, क्यों नहीं। इतना हो हल्ला मैं ऐसे ही मचा रहा था क्या? ले देख डोगा, तेरी चारों गोलियां मेरे कवच से टकराकर बेकार हो गई। टैटू किलर, गोली तुझे मेरी खोपड़ी पर दागनी चाहिए थी। अपराधी तो तू बहुत बड़ा है, पर दिमाग बड़ा नहीं है तेरे पास। उठ खड़ा हो टैटू किलर और आतिशबाजी दिखा। ऐसी आतिशबाजी देखी नहीं होगी डोगा। इसे फूंकनी कहते हैं। है तो ये जंगलियों का हथियार, पर मैं भी उससे कम नहीं हूँ। ये जहर बुझी पिने तेरे शरीर में जहाँ भी धसेंगी उस हिस्से को सुन कर देंगी। फिर मुझे तुझे गोली मारने में आसानी होगी। तू मेरे हाथों कुत्ते की मौत मरेगा डोगा। मेरा बायां कंधा सचमुच में सुन होता महसूस हो रहा है। एक कंधा सुन होने से डोगा का जिस्म और दिमाग बेकार नहीं हो गया। टैटू किलर, घबरा मत टैटू किलर, तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूँ। ट्रेन की विसल गूंज रही थी। टैटू किलर पीछे से बाज की तरह डोगा पर झपटा। तू मेरे पीछे नहीं आया डोगा, अपनी मौत के पीछे आया है। सामने से ट्रेन आ रही है डोगा, और तू मेरी गिरफ्त से छूट नहीं सकता। मैं बारूद हूँ। मैं जानता हूँ डोगा कि तेरे जैसे पहाड़ को तोड़ना है तो बारूद को फटना ही पड़ेगा। मैं भी तेरे साथ फटूंगा डोगा, मगर मुझे गम नहीं,
तुझे तो मार ही डालूंगा। मेरा कंधा सुन हो गया है, इसकी पकड़ से छूटने के लिए मैं अधिक जोर नहीं लगा पा रहा हूँ। ट्रेन क्षण प्रति क्षण नजदीक आ रही थी। कुछ ही सेकंड में ट्रेन यहाँ तक आ जाएगी। और हाँ, इसकी पकड़ से छूटने के लिए मेरे पास एक चीज है। डोगा ने मोहर सिंह की दी उस नायाब भेंट का लीवर दबा दिया। टैटू किलर की जोरदार चीख गूंज उठी। एंकर की नुकीली सलाखें उसके जूतों को चीरती हुई जमीन में समा गई थी। डोगा उन सुनहरी पलों को हाथों से कैसे जाने देता। मोहर सिंह ने सचमुच कमाल की चीज बनाकर मुझे दी है। ट्रेन के शोर में ही दबकर रह गई थी टैटू किलर की चीखें। बेचारा, मौत ने इसके जिस्म के हर हिस्से पर खून से टैटू छाप दिए हैं। लेकिन इस घटना से ये साबित हो गया कि कोई जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, बुलेटमैन और टैटू किलर जैसे लोग सिर्फ उसके पिट्ठू ही हो सकते हैं। लेकिन अब कंधे के साथ साथ मेरा बायां बाजू भी पूरी तरह से सुन्न हो गया है। ठहरो भैया। किरण, तुम और ये फिर से यह नया पागलपन है। पहले तो तुम्हें शक था कि मेरी इस सूरत के पीछे तुम्हारे भाई सूर्य का चेहरा है, मगर अब तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा भाई सूर्य नहीं हूँ। सूर्य नहीं हो मगर मेरे भाई नहीं हो, ऐसा मत कहो डोगा। ये क्या बकवास है। जाओ यहाँ से। जाऊंगी, मगर तुम्हें साथ लेकर। तुम्हारे परिवार में मुझे मेरे हालात मुंबई लेकर आए थे। परिस्थितियों ने मेरा घर यहाँ बनाया और मजबूरी ने मुझे बनाया डोगा। मुझे इन्हीं के साथ रहना है। यही मेरा परिवार है किरण। तुम जाओ यहाँ से। हालात बदल चुके हैं, परिस्थितियाँ अब वो नहीं रही, मजबूरियाँ खत्म हो चुकी हैं डोगा। तुम्हें हालातों, परिस्थितियों और मजबूरियों की दीवारों को तोड़कर उनसे बाहर आना होगा, क्योंकि तुम्हारे सामने अब हकीकत की दुनिया है। वो देखो। हाँ, तुम्हें मैंने फेंका था कूड़े पर। तुम मेरे बेटे हो। तुम मुझे माफ करो ना करो, लेकिन मैं ये सच्चाई सारी दुनिया को बताऊंगा कि डोगा मेरा बेटा है। मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है डोगा कि तुम हमारे भाई हो। इस हकीकत को मान लो डोगा कि तुम हमारे भाई हो। कोई भी मजबूरी खून के रिश्तों से बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी नजरों में वो बड़ी है तो उसका कद छोटा करो। हमारे साथ चलो। ये पता लगने के बाद कि तुम मेरे बेटे हो, अब मैं तुम्हें भाग्यों और हालातों के भंवर में नहीं छोड़ सकता डोगा, क्योंकि ये एहसास अब हमें चैन से रहने नहीं देगा। मुझे प्रायश्चित का मौका दो डोगा, ताकि मैं ऊपर जाकर तुम्हारी माँ मालती को अपनी सूरत दिखा सकूं। माँ, और जैसे माँ शब्द ने डोगा के पूरे वजूद में एक झुरझुरी पैदा कर दी। डोगा को लगा जैसे कोई आवाज, हाँ, उसकी माँ की आवाज उसे आदेश दे रही थी। जा बेटा जा, अपने घर जा। तुझे मेरी कोख की सौगंध है। अपने भयानक अतीत की चिंता जलाकर अपने परिवार के पास लौट जा। बड़बड़ा उठा डोगा। लेकिन ये समाज, ये कानून, ये मुझे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मैं इनका अपराधी हूँ। ना तो समाज ये बात जानता है और ना ही कानून कि डोगा के इस मास्क के नीचे जो चेहरा है वो किसका है। तो फिर उनका डर कैसा? हाँ डोगा, उन्हें कौन बताएगा कि जस्टिस चौधरी का बेटा ही डोगा है। मेरा स्वाभिमान इस बात की इजाजत कभी नहीं देगा। इस झूठ का बोझ उठाकर मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा पाऊंगा, तो इस बोझ को उतार दो। हाँ, कानून की नज़रों में डोगा ने जो अपराध किए हैं उन्हें उसकी सजा पा लेने दो। किरण ठीक कहती है डोगा, दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें मुजरिम साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि अदालत में मुजरिम का जुर्म भी तो साबित होना चाहिए। सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। तुम्हारा जुर्म कौन साबित करेगा? ना तो किसी जुर्म के सबूत हैं, ना ही गवाह। तुम्हें सजा होगी तो सिर्फ उतनी जितनी उस ड्राइवर को होती है जो रास्ता भूलकर गलत लेन में चला जाता है। सोच क्या रहे हो डोगा? पूरी मुंबई तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाएगी जब उसे पता लगेगा कि डोगा आज कुत्ते का मास्क उतारकर अपनी वास्तविक शक्ल में उनके सामने खड़ा है।
मुझे सोचने का वक्त दो। डोगा सोचना चाहता था। सोचने के लिए बहुत कुछ था। डोगा सोच रहा था मुंबई के लिए, जो उसके परिवार की तरह है। क्या उसके बिना तब वो अनाथ नहीं हो जाएगी? कौन करेगा अपराधों से उसकी रक्षा? मुझे सोचने दो। डोगा सोच रहा था मोनिका के लिए, जो उसकी जिंदगी थी। क्या डोगा बने रहकर वो उसके साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकता है? हाँ, मुझे सोचने दो। सूरज मोनिका की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी सुहागन बनाएगा। सोचने दो मुझे। तो डोगा को क्या हक है कि वो उस मांग को उजाड़ कर वहां अंगारे भर दे? कहीं तो किसी रोज किसी अपराधी की गोली अपना सही निशाना पा लेगी। सोचने दो। डोगा मरेगा मगर विधवा सूरज की मोनिका होगी। डोगा को कोई अधिकार नहीं कि वो सूरज को मारकर एक सुहागन की हत्या कर दे। सोचने दो मुझे। सोचने दो मुझे। अदरक चाचा उसके दोहरे व्यक्तित्व और कश्मकश में फंसी जिंदगी की तड़प को महसूस कर रहे थे। सूरज दुनिया को रास्ता दिखाता है, मगर आज उन्हें सूरज को रास्ता दिखाना था। हमेशा की तरह उस रात सूरज एक बार फिर अंधेरी सड़कों पर बाहर निकला। उसने एक बार फिर बजाई अल्ट्रासोनिक व्हीसल। जिसे सुनकर हमेशा की तरह उसकी कुत्ता फौज एक बार फिर वहां आ पहुंची। एक बार फिर कुत्ता फौज लाई थी उसके समस्त हथियार, गोला बारूद। हमेशा की तरह एक बार फिर कुत्ते ही लाए थे उसकी डोगा वाली वर्दी, उसका मास्क, अपराधियों के पसीने छुड़ा देने वाली उन सभी चीजों को धारण करके सूरज एक बार फिर रात के आगोश में समाकर बन गया था डोगा। जाओ, अब लौट जाओ तुम सब। डोगा भी लौट रहा है। हाँ, डोगा लौट रहा है। लौटने के लिए वहां आया था डोगा। क्या डोगा? उफ, तब तुम आ गए? तुम आ गए भैया? हाँ किरण, मैं आ गया, लेकिन तुम्हारा भाई अभी नहीं आया। अभी तो डोगा आया है। तुम्हारा भाई अभी लौटेगा। सूर्य, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सजा देते समय अदालत को यह ध्यान रखना होगा कि उसका मुजरिम डोगा है। सजा भी डोगा भुगतेगा। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा डोगा। और मुझे विश्वास है कि अदालत भी तुम्हारी भावनाओं की कदर करेगी। तो फिर लगाओ मुझे हथकड़ी। डोगा की गिरफ्तारी वैसे ही होगी जैसी सभी मुजरिमों की होती है। खबर ऐसी ही थी कि पूरी मुंबई में तहलका मच गया था। क्या डोगा ने सरेंडर कर दिया? ये डोगा ने क्या किया? डोगा पागल हो गया है क्या? पुलिस उसे कुत्ते की मौत मार डालेगी। सरेंडर करके डोगा ने हजारों लाखों भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। डोगा को ये पागलपन करने से रोकना होगा। हम डोगा को जेल में नहीं, मुंबई की सड़कों पर घूमते देखना चाहते हैं। डोगा को सद्बुद्धि देना भगवान। डोगा का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया में जबरदस्त होड़ लगी थी, मगर बाजी मारी थी न्यूज चैनल आज तक ने। डोगा, तुम इस वक्त टीवी पर हो। देश भर की निगाहें तुम पर हैं। हर कोई पूछना चाहता है कि क्यों किया तुमने ये फैसला। लोगों को तुम्हारा ये फैसला मंजूर नहीं। तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ लोग आक्रोश से भर गए हैं। उनके हुजूम सड़कों पर उतर आए हैं। उनको जवाब दो डोगा, तुमने क्यों किया ऐसा, ताकि लोगों का आक्रोश ठंडा हो सके। मोनिका एरोबिक्स में व्यस्त थी। ये थका देने वाला है, लेकिन खुद को फिट रखने के लिए जरूरी है। ये मेरा निजी मामला है। तो क्या समाज में फैली बुराइयां मिट गई हैं? क्या अपराध खत्म हो गए हैं? जो डोगा सरेंडर कर जेल जा रहा है। टीवी पर डोगा को देखकर मोनिका की आंखें विस्फोटक अंदाज में फैल गई। पूरा शरीर एक अजीब सी उत्तेजना से कांप उठा था। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिन हालातों में डोगा था वो बदल गए हैं। भैया जल्दी आओ भैया। मोनिका, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? चीता दौड़ा चला आया था। वो देखो भैया, वो देखो। डोगा हथकड़ियों में जकड़ा टीवी पर। ओह माय गॉड, हकीकत क्या थी? जवाब अदरक चाचा ही दे सकते थे। हाँ चीता, इस फैसले के लिए उसने मुझसे राय ली थी।
मैंने उसे डोगा बनने पर मजबूर नहीं किया था। अगर वो हमेशा के लिए सूरज बन जाना चाहता है तो भी मैंने उसे नहीं रोका। डोगा जेल जाकर अपने गुनाहों की सजा भुगतने की ठान चुका है। चीता, ये बात सूरज के भविष्य के लिए अच्छी है, जिसके साथ तुम्हारी बहन मोनिका का भविष्य जुड़ा है। मोनिका अधीर हो उठी, बुरी तरह व्यग्र हो गई। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कानून उसके साथ रहम से पेश आएगा? भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उफ, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। अपनी जिंदगी को निजी मामला बताकर फैसले को अकेले ही कैसे कर लिया उसने? डोगा की जिंदगी उसका निजी मामला कैसे हो गई? आज डोगा जेल में था। मैं जानता हूं मोनिका कि तुम मुझसे नाराज होगी, लेकिन मैं तुमसे कैसे पूछता? तुम सूरज से प्यार करती हो, उस सूरज से जो डोगा का दोहरा व्यक्तित्व है। तुम्हें पुलिस की बातों पर कभी विश्वास ना होता, तुम मुझे कभी भी सरेंडर ना करने देती। तुम इस डर से कांप जाती कि अगर पुलिस या कानून ने डोगा का आहित किया तो चोट तुम्हारे सूरज को ही लगेगी, छलनी तो तुम्हारा अपना ही सीना होगा। मुझे माफ़ कर देना मोनिका, पता नहीं आज डोगा की दरिंदगी कहाँ चली गई है। पता नहीं क्यों उसके सीने में भरा लावा ठंडा हो गया है। पता नहीं क्यों आज डोगा के वजूद के चप्पे चप्पे पर सूरज हावी हो गया है। जो कभी अनाथ था, कुत्ते का बच्चा था, आज रिश्तों के भंवर में खो गया था डोगा। भावनाओं का तूफान बहा ले गया था उसे। सूरज और डोगा के अंतर्मन की इस लड़ाई से बीबी को कोई लेना देना नहीं था। कैसी मनहूस खबर लाया है तू? डोगा जेल चला गया। डोगा को तो मैंने यमराज के पास भेजना था, जेल कैसे चला गया? नहीं, वो कहीं भी चला जाए उसे मरना होगा, उसे बीबी मारेगा। ठीक ऐसे ही उसके भेजे में गोली उतारूंगा। वो मरेगा कमीने, वो जेल नहीं जाएगा, वो मरेगा। डोगा को यमराज भी ले जाएगा तो उससे भी छीन लाऊंगा, वो सिर्फ मेरे हाथों से मरेगा। अपना लश्कर तैयार करो, डोगा तक पहुंचने के लिए मैं मुंबई की धरती को हिला दूंगा, जेल की दीवारों के परखच्चे उड़ा दूंगा। जाओ जाओ। पुलिस हेडक्वार्टर में। आओ आओ इंस्पेक्टर सूर्य, तुमने तो वो काम किया है जिसे आज तक पूरी मुंबई पुलिस मिलकर भी नहीं कर पाई। वाह, क्या प्लानिंग की डोगा को पकड़कर जेल पहुंचाने की। मैं कमिश्नर होने के बावजूद दावे के साथ ये बात कहता हूं कि डोगा किसी और तरीके से जेल पहुंच ही नहीं सकता था, ना जिंदा ना मुर्दा। डोगा के इमोशन को हथियार बनाकर रिश्तों की ऐसी गोली चलाई है कि डोगा चारों खाने चित हो गया और वो बेवकूफ़ समझता है कि उसने सरेंडर किया है। कमबख्त इस भ्रम में होगा कि कानून उसके साथ रहम करेगा। हमने तुम्हें डोगा को पकड़ने का चैलेंज दिया था, हमें खुशी है कि तुमने वो चैलेंज पूरा किया। लेकिन सर, आपने मुझसे वायदा किया था कि अगर डोगा सरेंडर करेगा तो कानून उसके साथ रहम करेगा। ये सच है कि मैंने उसकी भावनाओं को जगाकर उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन उसके सरेंडर की शर्त आपको भी माननी होगी। तुम तो ऐसे तड़प रहे हो सूर्य जैसे डोगा सचमुच तुम्हारा भाई है। डीएनए के मिलने के संयोग को मेरी बहन किरण अपना विश्वास बना बैठी थी। वो मेरे पिता जस्टिस चौधरी से डोगा को उसका अधिकार दिलाना चाहती थी। वो समझती थी कि डोगा उसका भाई है, मेरा भाई है, जस्टिस चौधरी का बेटा है। जब वो ये बातें भानु को बता रही थी तो उसकी यही बातें मेरी प्लानिंग का हिस्सा बनती चली गई और आखिर मैंने अपने पापा जस्टिस चौधरी को अपने साथ मिलाकर और उसकी थ्योरी को सच बनाकर डोगा को जेल के शीशों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन सर, कानून की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वो सरेंडर करने वालों के साथ इंसाफ करता है, आपको भी उसके साथ। शट अप इंस्पेक्टर सूर्य, बकवास बंद करो। हम पुलिस वाले हैं, तुम खार मुजरिमों के साथ कैसा इंसाफ? मैं तो डोगा को ऐसी सजा दिलवाना चाहता हूँ जो कि दूसरों लोगों के लिए एक मिसाल बन सके। अब उसकी सूरत सारा जमाना देखेगा। मैंने उसे बेनकाब करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मगर ये धोखेबाजी होगी।
कल को कोई मुजरिम सरेंडर नहीं करेगा। और सर मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा? वो तो उसे अपना भाई ही मानती है। जवाब तो तुम तब डोगा को भी नहीं दे पाओगे जब डोगा पर कानून रहम करेगा। वो शूट कर निकलेगा, आकर तुम ही से पूछेगा कि कहाँ है उसका परिवार जिसके लिए वो जेल गया। फिर जब उसे पता लगेगा कि सारी कहानी झूठी है, तुम और भानु उसके भाई नहीं, किरण उसकी बहन नहीं, जस्टिस चौधरी उसके पिता नहीं, तो क्या वो फिर से डोगा नहीं बन जाएगा? और भी बड़ा खूंखार डोगा बन जाएगा। कानून उस पर कभी रहम नहीं करेगा। डोगा की गिरफ्तारी के साथ ही तुम्हें जो केस दिया गया था वो खत्म हो गया। बाकी का काम अदालत देखेगी। नाउ यू मे गो। फिर अरे किरण तू यहाँ जेल में क्यों आई? जा मेरा इंतजार कर, मैं सजा काट कर जल्दी ही लौटूंगा। तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या तुझे मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा? नहीं नहीं डोगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कानून ने रिश्तों और भावनाओं को मोहरा बनाकर तुम्हें यहाँ शिक्षों के पीछे पहुँचाने की अपनी चाल चली है। लेकिन मुझे अफसोस है डोगा कि शतरंज की इन चालों को चला है मेरे खुद भाई सूर्य ने, मेरे पिता जस्टिस चौधरी ने। आई हेट हिम, आई हेट देम। तुम्हें भाई के रूप में देखने और तुम्हारा अधिकार दिलाने के लिए मैं पागल हो गई थी डोगा। अधिकार तो ना दिला सकी, सजा दिला दी। चलो मिलने का समय खत्म हो गया। डोगा किसी भी भूल में मत रहना, कानून तुम्हारे साथ कोई रहम नहीं करने वाला। यहाँ से भाग जाओ डोगा, यहाँ से भाग जाओ। डोगा तो जैसे बुत में बदला खड़ा रह गया था। शहर में गदर जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। डोगा को गिरफ्तार कर इसी थाने में लाया गया था। डोगा को छोड़ो। पुलिस पर उतर रहा था लोगों का गुस्सा। यस यस सर, स्थिति बिगड़ रही है। हजारों की संख्या में डोगा के प्रशंसकों ने थानों और पुलिस की पीसीआर गाड़ियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लाठीचार्ज करें या गोली चलाएं, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए सिवाय एक को छोड़कर। सर गजब हो गया। बीबी नाम के एक खतरनाक अपराधी ने गटर के रास्ते सेंट्रल जेल के नीचे चारों तरफ डायनामाइट बिछा दिए हैं। वो डोगा की डिमांड कर रहा है वरना पूरी जेल को उड़ा देगा। उसने जेल के कुछ हिस्सों में विस्फोट करने शुरू कर दिए हैं। वो जेल के ऊपर हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है। डोगा सहित हजारों कैदियों और खुद सुरक्षा कर्मियों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है सर। डोगा मरेगा, सिर्फ बीबी के हाथों मरेगा। उफ। और हेलीकॉप्टर में उसके साथ इंस्पेक्टर सूर्य की बहन किरण भी है, जिसे उसने जेल के बाहर से किडनैप किया है। उसने सिर्फ 30 मिनट दिए हैं सर, सिर्फ 30 मिनट। इंस्पेक्टर सूर्य के जबड़े सख्ती से भीजते जा रहे थे। कमिश्नर के होश उड़े हुए थे, बुद्धि का चक्का जाम हो गया था। हम चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कमिश्नर। जेल में एक भी मौत हुई तो वो तुम्हारी ड्यूटी की मौत हो गई। डोगा भी नहीं छूटना चाहिए और बीबी भी नहीं बचना चाहिए। नो एनीथिंग, कुछ भी करो, सब कुछ ठीक होना चाहिए। डोगा के जेल जाते ही सब कुछ ठीक तो हो गया था। उफ, अब सब कुछ ठीक कैसे होगा? ये कमबख्त बीबी कहाँ से आ मरा हमारा बना बनाया खेल खराब करने। सब कुछ अब भी ठीक हो सकता है सर। इंस्पेक्टर सूर्य की बुद्धि का कायल था कमिश्नर। उसकी बुद्धि में उम्मीद के जुगनू रोशन हुए थे। कैसे? बीबी को डोगा चाहिए। डोगा की वर्दी पहनकर मैं बीबी के पास जाऊंगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पागल हुए हो क्या? बीबी डोगा को देखते ही गोली मार देगा। फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? सब कुछ ठीक करने का यही एक रास्ता सर। दिस इज द ओनली वे टू फिनिश दिस टेरर। और बेचारे कमिश्नर के पास इनकार करने की ना तो सूरत थी ना ही समय। सूर्य को डोगा की काल कोठरी में उसके पास पहुंचा दिया गया। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया डोगा। तुम्हें गिरफ्तार करके मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। मेरा एक फर्ज और मुझे यहाँ खींच लाया है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए। ये उस लड़की की जिंदगी का प्रश्न है जो तुम्हें अपना भाई मानती है। डोगा काल कोठरी से बाहर निकला। बीबी ने हेलीकॉप्टर से सीढ़ी लटकाई। खींचो
उसे ऊपर खींचो। मैं जीत गया। डोगा मेरे हाथों मरेगा। मेरी जिंदगी का मकसद डोगा की मौत है। आज पूरा होगा वो मकसद। बीबी, सांप तो बिल में था, उसे सपेरों ने कैद कर लिया था। वो वहाँ पर उसे आसानी से मार डालते। तेरी दुश्मनी मेरी जिंदगी से थी तो वो मेरी जिंदगी के साथ वहीं पर समाप्त हो जाती। सांप को बिल से निकालकर मारने की तूने क्यों सोची बेवकूफ? ये भी ना सोचा कि उसने काट लिया तो जो जहर तुझे चढ़ेगा उसकी काट तुझे दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। तेरा जहर तो बीबी अब पानी कर देगा डोगा। जहर की तासीर कभी खत्म नहीं होती बीबी। ये देख, वो सांप के मुंह से फुंकारता है तो लाशें गिरती हैं। खून दो इसे, भर दो बारूद और लोहा इसके जिस्म में। ये जिस्म तो खुद एक बारूद है। आज उसे ही फटने दो और दम तोड़ने दो अपने ही आदमियों के शरीरों को। पायलट का भेजा उड़ गया। हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर एक तरफ झुकने लगा था, जबकि अंदर डोगा धोखे का शिकार होकर जेल चला गया था बीबी। लेकिन तू अवतार बनकर उसे छुड़ाने आ गया। अपनी पूजा का अवसर तो डोगा को दे बीबी। डोगा के हाथ में पिस्टल और अपने आदमियों का लश्कर हेलीकॉप्टर के फर्श पर चित पड़ा देखकर बीबी को डोगा यमदूत के समान नजर आने लगा। लेकिन बीबी दुश्मनी कैसे छोड़ देता? तेरी मेरी दुश्मनी तेरी या मेरी मौत से पहले खत्म नहीं होगी डोगा। लेकिन डोगा की किक ने बीबी को खड़ा होने से पहले ही बार उछाल दिया। तो फिर समझ कि दुश्मनी खत्म होगी बीबी, क्योंकि तेरी जिंदगी भी खत्म होने वाली है। डोगा ने पायलट की सीट संभाली। तू घबरा मत किरण, अब तू सुरक्षित है। मेरे साथ वक्त ने जो खेल खेला है उससे मैंने सबक सीखा है। कुछ समय के लिए परिवार के मोह में फंस गया था, लेकिन वो कहानी तो झूठ निकली। साबित हो गया कि सिर्फ कह देने भर से खून के रिश्ते बन या साबित नहीं हो जाते। मगर अब मैं आज़ाद हूँ। अरे जब किस्मत को मुझ पर रहम नहीं आया तो कानून को मुझ पर रहम कैसे आता? खुशियों से मेरी जिंदगी का 36 का आंकड़ा ही सही, लेकिन डोगा इस दुख को भी अपनी ताकत बनाकर सह जाएगा। तुझसे डोगा का ये निवेदन है कि अपने घर के किसी भी सदस्य से नफरत न करना, क्योंकि जिसने मुझे जेल भेजा था उसी ने बाहर भी निकाला है। तुम मेरे भाई हो डोगा, इस सच को दुनिया की कोई ताकत झुठला नहीं सकती। फिर किरण तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ पापा। कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कर चुका था। बीबी का खेल डोगा बनकर हेलीकॉप्टर में गए हमारे होनहार इंस्पेक्टर सूर्य ने खत्म कर दिया है। अब मैं आप लोगों को वहां ले चलता हूं जहां डोगा अपने वास्तविक रूप व चेहरे के साथ मौजूद है। अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। और डोगा की अंधेरी काल कोठरी जब रोशनी से जगमगाई तो इंस्पेक्टर सूर्य, तुम यहाँ तो डोगा को होना चाहिए था। तुमने डोगा को भगा दिया और हम समझते रहे कि तुम डोगा के रूप में गए हो। तुमने क्यों किया? डोगा को जेल लाने का मैंने अपना वादा पूरा किया था, मगर मैंने भी अपना वादा ठीक वैसे ही तोड़ दिया जैसे आपने मुझसे किया वादा तोड़ा। अब आपको मुझसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को सरेंडर करते समय कोई अपराधी इस दुविधा में रहे कि उसे कानून से इंसाफ मिलेगा या नहीं। उधर जिम में मैं आ गया अदरक चाचा, मोनिका, चीता, मैं लौट आया। बस कुछ मत पूछना। सूरज का दिल रो रहा था, आवाज भर्रा रही थी, जुबान शब्द उगलने को तैयार ना थी। वाकई किसी ने कुछ भी ना पूछा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। इसलिए यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास वर्थ इट है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट कर अपनी राय दें कि क्या अच्छा लगा और क्या सुधार होने चाहिए, ताकि भविष्य में और भी बेहतरीन कंटेंट आपको दे सकें। इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। साथ में इस चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब।
अंत में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप मिस ना करें। आप सभी ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।